पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे फैमिली के बिट्रेयल के बाद मैंने दो बेकार समझे जाने वाले बीस्ट, एक डैमेज टर्टल और कोल्ड वाटर स्नेक को सीक्रेटली फ्यूज किया। लेकिन फ्यूजन के बाद जो हुआ उसने पूरी नन्यांग सिटी को हिला दिया, क्योंकि मेरे सामने पैदा हुई एक लेजेंडरी लेवल बीस्ट, आइस फील्ड बोन फ्रॉस्ट शुआनवू। दूसरी तरफ ट्रायल गेट पर जियांग हाई अपनी फियांसी के साथ मिलकर मुझे लूजर बता रहा था, और उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा अपना भाई सच पलटने में कितना बड़ा एक्सपर्ट है। आखिर कब मैं डिजर्ट माउस वाला लूजर बन गया, लेकिन मैंने सोचा अभी रिवेंज का टाइम नहीं है, ट्रायल के अंदर मौका मिलेगा। तभी जियांग हाई मुझे देकर बोला, तुम इस यूजलेस टर्टल को लेकर मरने क्यों आए हो? मैंने कोल्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम्हारा एक्टिंग टैलेंट देखकर लगता है तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। फिर मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, लूजर हमेशा लूजर ही रहता है, चाहे किसी और की चीज छीन ले। ये कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन जियांग हाई की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिख रही थी। उसने एबिस डीमन ड्रैगन को ऑर्डर दिया, उस टर्टल की शेल तोड़ दो। अगले ही पल पर्पल ड्रैगन टेल तलवार की तरह मेरी तरफ आई। सबको लगा मैं खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही अटैक शेल पर पड़ा, वाटर शील्ड बन गई और अटैक रोक दिया। पूरा क्राउड शॉक में चिल्ला उठा। जियांग हाई भी डिसबिलीफ में था। तभी मैंने हंसते हुए कहा, मुझे पहले से पता था कि मेरा कावर्ड भाई स्नीक अटैक करेगा। मैं शुआनवू को अटैक का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी बेल बज गई और ऑफिशियल ट्रायल शुरू हो गया। सारे स्टूडेंट्स तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए। मैंने शुआन बाओ को रोका और जियांग हाई मौका देकर अपनी फियांसी को लेकर अंदर भाग गया। जाते जाते चिल्लाया, ट्रायल के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने सिर्फ कोल्ड स्माइल दी और शुआन बाओ को लेकर फॉरेस्ट में एंटर कर गया। ट्रायल फॉरेस्ट के अंदर हर जगह सर्वेलेंस बॉल्स उड़ रही थी ताकि सब कुछ मॉनिटर किया जा सके। रूल्स के अनुसार हमें मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स कलेक्ट करने थे और टॉप 1000 में जगह बनानी थी। मैंने टाइम देखा, ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, इसलिए जल्दी मूव करना जरूरी था। मैंने शुआन बाओ के सिर पर हाथ फेरा और कहा, इस बार हमें जीतना ही है। शुआन बाओ मेरा शुआनवू के लिए रखा गया फेक नेम था ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी छिपी रहे। उसने एक्साइटेड होकर सिर हिलाया और बोला कि अभी वाले बैड गाय को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम जल्दी ही फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे, जहां हमारी पहली मॉन्स्टर से एनकाउंटर हुई। 2 मीटर लंबा वुल्फ जिसके सिल्वर ब्लू फर में बिजली चमक रही थी, उसका नाम थंडर फैंग वुल्फ था और रैंक ब्रॉन्ज सेकंड स्टेज। पहली ही मॉन्स्टर इतनी डेंजरस थी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स वहीं मर सकते थे, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, जुआन बाओ खत्म करो इसे, जुआनवू जेड इस्तेमाल करो। जुआन बाओ तो पहले से फाइट के लिए एक्साइटेड था। उसके शरीर से डीप ब्लू वाटर वेव्स निकली और वह सीधा वुल्फ पर टूट पड़ा। उसकी वाटर शील्ड ने बिजली वाले बाइट्स को आसानी से ब्लॉक कर दिया, बल्कि वुल्फ के 2 दांत तोड़ दिए। वुल्फ उड़कर ट्री से टकरा गया। मैंने तुरंत कहा, तयिन शुआनवू। शुआन बाओ ने मुंह खोलकर डार्क ब्लू मिस्ट छोड़ी। वुल्फ बच ही नहीं पाया और मिस्ट में घिर गया। जोरदार रोर के बाद मिस्ट गायब हुई और जमीन पर सिर्फ उसकी बोन्स बची। फिर एनर्जी ऑर्ब निकलकर शुआन बाओ के शरीर में समा गया। मुझे महसूस हुआ कि बस एक और सेकंड स्टेज मॉन्स्टर मारते ही शुआन बाओ लेवल अप कर जाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने सिर्फ एक मूव में थंडर फैंग वुल्फ को इंस्टेंट किल कर दिया। मैंने एक्साइटेड होकर कहा, शुआन बाओ तुम बहुत अमेजिंग हो। मैं उसे उठाने ही वाला था कि देखा छोटा गाय रो रहा है। तब मुझे समझ आया कि यह खुशी के आंसू थे, क्योंकि वह इतने समय तक अंडरग्राउंड वेयर हाउस में इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन सहता रहा था और अब आखिरकार उसे अपनी वैल्यू मिल गई थी।